कोरोना महामारी के इस काल में हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से इस जंग के अंदर प्रदेश और देश में अपनी अपनी हिस्सेदारी दी है। आज हम सारे कांग्रेस पार्टी के साथी इकट्ठे होकर जींद शहर में और उसके बाद कल सफ़ीदों, जुलाना, पीलूखेड़ा में जाएंगे। नरवाना और उचाना हम कवर करके आए हैं। हर सरकारी अस्पताल और CHC, PHC के हर डॉक्टर तक PPE किट और सोडियम हाइपोक्लोराइट का सॉल्यूशन पहुंचे। जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, कोरोना का मरीज़ वहां भी आ सकता है, वहां तक भी डॉक्टरों तक PPE किट्स पहुंचे, सोडियम हाइपोक्लोराइट का सॉल्यूशन N95 मास्क पहुंचे। उनके साथ साथ जितने क्लिनिक्स हैं प्राइवेट डॉक्टर साहिबान के, हमने उनसे बात की, जो उपलब्ध था वहाँ तक के उनके पास भी PPE किट्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन और N95 मास्क पहुँचे। ये कोई व्यक्तिगत मेरा एफर्ट नहीं, ये हमारे सब साथियों का सामूहिक एक एफर्ट है, एक बीड़ा है कि सेवा के इस काम में कांग्रेस पार्टी अपने आप को जोड़े। तो जिस जिस शहर में जाते हैं वहाँ हम जो पत्रकार साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, और उनके साथ साथ जो थानों में कर्मी लगे हैं वहां तक भी N95 मास्क पहुंचा रहे हैं। कोरोना महामारी से इस जंग में देश और हरियाणा में दोनों जगह ही सरकार कोरोना महामारी की जंग में, कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में नीतिगत तरीके से वो कामयाबी नहीं पा पाई जो उसे पानी चाहिए थी। उसके कई कारण हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। 25 तारीख को 12 बजे से रात के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 1 की घोषणा की और ये कहा कि 18 दिन में कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया गया था, ये हम 21 दिन में जीत लेंगे। उसके बाद लॉकडाउन 2 आया, फिर लॉकडाउन 3 आया, फिर लॉकडाउन 4 आया और अब हम लॉकडाउन 5 में चले गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कोई इस बारे में जानकारी नहीं दी कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का हरियाणा प्रदेश और देश का क्या रास्ता है। देश में 562 संक्रमण थे जब आपने लॉकडाउन लगाया। आज 2 लाख के नजदीक संक्रमण पहुंच गए हैं जब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। किसी को एक फूटी कोड़ी भारत सरकार, भाजपा सरकार ने सहायता नहीं दी और किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, लघु उद्योग सबके सब ठप पड़े हैं। हरियाणा का हाल और बुरा है। हमारे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में छोटे और बड़े दुकानदार साथी हैं। 52 दिन तक उनकी दुकानें बंद रखी गई। ना उनके किराए में छूट मिली, ना उनके वाणिज्यिक बिजली के बिलों में छूट मिली, ना उनके कारिंदों की तनख्वाह में छूट मिली। 200 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने कोरोना फंड का जबरदस्ती वसूल लिया। 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने PM केयर फंड के नाम पे वसूल लिया। पर वो पैसा गया कहां, मिला किसको? इसलिए ना संक्रमण को लेकर कोई नीति लगती, ना लॉकडाउन से बाहर निकलने को लेकर कोई नीति लगती, ना ये मालूम चलता कि सरकार आगे आने वाले समय में आर्थिक राहत कैसे देगी। ये वाकई में चिंता का विषय है। देखिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने बड़े शानो शौकत से की, पर कड़वा सच ये है कि 20 लाख करोड़ में 13 जीरो होती हैं। उसके आगे और पीछे डंडा लगाना भूल गए। तो 13 बार अगर जीरो को जोड़ो तो वो जीरो है। 20 रुपया भी ना किसान के खाते में आया, ना मजदूर के आया, ना गरीब के आया, ना दुकानदार और व्यवसायी के आया।